Good evening everyone. A warm welcome to all of you in our YouTube channel Sky Academy 360। कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि स्पोकन का क्लास शुरू हुआ है और ये आज है डे 5। डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 हो गया है। अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो शुरू से ज़रूर देखिएगा। और अभी के टाइम में इंग्लिश का नॉलेज रहना, खास करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना हर किसी को ज़रूरी है। आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कीजिए, किसी अदर कंट्री जाइए या बिहार से कहीं बाहर जाइए या सीबीएसई स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कीजिए या किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं वहाँ भी ऑफिस में, हर जगह जरूरी है। या आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ भी जरूरी है, या एकेडमिक पढ़ाई आप खुद कर रहे हैं वहाँ भी जरूरी है, या आप किसी ट्यूशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ भी जरूरी है। इतना सारा चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को पढ़ाए थे हैज हैव का यूज, है ना, पार्ट 1 पढ़ा रहे थे, पार्ट 2 आज पढ़िए इसे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ा जाए और समझिए इसे। देखिए, एक लाइन है कि हर दिन एक नया अवसर होता है, इसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। प्रत्येक दिन आदमी के लिए, जब आप सुबह में जगते हैं, है ना, तो शाम तक नया अपॉर्चुनिटी, हर दिन एक आपके लिए अवसर आता है। उस अवसर को अचीव करने के लिए, पाने के लिए या कुछ नया करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? दिन रात मेहनत करना पड़ता है। जो मेहनत करता है वही आगे जाता है, जो नहीं करता है वह पीछे रह जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में जो पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अदर वर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, फिर हैज है, फिर हैव है, फिर अदर वर्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें, पिछले क्लास में जब पढ़ा रहे थे हुआ था क्या? एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, है ना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। उसमें क्या हुआ था कि अचानक वीडियो पॉज हो गया था, तो वहीं तक बताए थे, ठीक है, वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा, वहीं तक बताए थे, इसमें और कंटेंट था, तो जिसे कि आज आप समझ लीजिए। ये सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी चीज जिसके बारे में आप कुछ बताते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में आप कुछ बताते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैज है, हैव है, फिर अदर वर्ड। तो आप लोगों को बताए थे ही सी इट और नेम के साथ किसका यूज होता है? हैज का यूज होता है। आई वी और दे के साथ किसका यूज होता है? हैव का यूज होता है। और हैज और हैव का मतलब क्या होता है? जब आप बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है या मैं एक मोबाइल रखता हूँ, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको हैज हैव का यूज करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब आप पोजीशन को दर्शाते हैं, अधिकार को दर्शाते हैं। मेरा एक भाई है ना, वहां पे क्या होगा? आई हैव अ ब्रदर। मेरी एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर, ठीक है जी। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। उसके पास एक छाता है, ही हैज एन अम्ब्रेला। समझे इस चीज को? तो अधिकार को, पोजीशन को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हैज और हैव का यूज किया जाता है। तो समझिए इसे। देखिए क्या है? आई हैव अ कार, मेरे पास एक क्या है? मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पे क्या है? आई सब्जेक्ट है और बताए हैं कि आई के साथ किसका यूज होता है? हैव का यूज किया जाता है। हैव का यूज किया जाता है। मेरे पास एक कार है। अब ये जो आप सेंटेंस पढ़े हैं कि मेरे पास एक कार है, इस पे आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास एक घर है या मेरे पास एक बंगला है, आई हैव अ बंगला। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है। उसके आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई के साथ हैव का यूज हुआ है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वी के साथ भी किसका यूज किया जाता है? हैव का यूज किया जाता है। वी हैव मेनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं, मेरे पास कई किताबें हैं। मेनी का मतलब ही होता है क्या? अनेक, ठीक है जी। जब अनेक होता है तो उसके बाद नाउन क्या होता है? प्लुरल फॉर्म में आ जाता है। और सिंगुलर और प्लुरल होता है क्या?
दुनिया का हर वो चीज जो एक होगा सिंगुलर होगा और एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। मान के चलिए आपके पास एक कलम है, बोलिएगा आई हैव अ पेन, ठीक है, दो कलम है तो क्या हो जाएगा, टू पेन्स हो जाएगा। तो टू पेन नहीं, टू पेन्स हो जाएगा। तो एक रहेगा सिंगुलर होगा और एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव मेनी बुक्स, हमारे पास कई पुस्तकें हैं। सी हैज लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे हैं। सी हैज लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे हैं। अब सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। सी का यूज क्यों किया गया है, जब आप सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस जो बनाते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन का यूज होता है या प्रोनाउन का यूज होता है। नाउन का यूज होगा, अगर नाउन नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोनाउन का यूज होगा। तो नाउन और प्रोनाउन होता है क्या, पहले भी पढ़ाए हैं, थोड़ा सा आप समझ लिए। दुनिया में हर वो चीज जिसका नाम होता है वह नाउन होता है, ठीक है जी। जैसे बोलिएगा बॉय, वो भी नाउन है, उस बॉय का नाम बोलिएगा मोहन, तो मोहन भी नाउन है। मोहन बोलिएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय बोलिएगा कि मोहन बाजार जा रहा है तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट, बोलिएगा वह बाजार जा रहा है तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू मार्केट। तो मेल बॉडी के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए जब नाम नहीं रहता है तो वहां पे प्रोनाउन ही का यूज किया जाता है, लेकिन फीमेल के लिए सी का यूज किया जाता है। बोलिएगा राधा पढ़ रही है, राधा इज रीडिंग, या राधा के पास एक कार है, राधा हैज अ कार। लेकिन अगर राधा का नाम वो नहीं बोलिएगा कि उसके पास एक कार है, किसी लड़की का नाम आप बोल रहे हैं, उसके बदले में यूज कर रहे हैं, सी हैज अ लॉन्ग हेयर, उसकी लंबी बाल है या उसके बाल लंबे हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो फीमेल बॉडी के लिए प्रोनाउन सी का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाल लंबे हैं। सी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल, उसके पास एक खूबसूरत गुड़िया है, उसके पास एक खूबसूरत गुड़िया है। तो यहाँ पे सी का यूज किया गया है, सी सब्जेक्ट है, सी के साथ वर्ब जो है यहाँ पे हैज का यूज किया जाता है, ठीक है, समझे, क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, पोजीशन को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए, अधिकार को दर्शाने के लिए। उसके पास एक गुड़िया है तो उस गुड़िया पे उसका अधिकार है। उसके बाल लंबे हैं, उसके पर्सनल बाल के बारे में बताया जा रहा है। हमारे पास कई किताबें हैं, मेरे अपनी किताब के बारे में, अपने बुक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा हैज और हैव का यूज अधिकार के लिए करते हैं, पोजीशन के लिए करते हैं। तो एक चीज और बताना चाहेंगे, अभी जो आप सेंटेंस पढ़े हैं ये एफर्मेटिव है। जब एफर्मेटिव पढ़े हैं तो इसमें निगेटिव भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मेरे पास एक कार नहीं है। आप बोलिएगा कि उसके पास एक बंगला है, आप ऐसे तो बोल सकते हैं कि उसके पास बंगला नहीं है। और ये आप क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, क्या क्या उसके पास बंगला है, उसके पास बंगला क्यों नहीं है। ये तमाम सारे सेंटेंस को पढ़ने के लिए इस वीडियो लेक्चर में आप बने रहिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अभी जो आप पढ़े थे ये क्या था, अफर्मेटिव था, और अभी आपको यहाँ पे निगेटिव पढ़ना पड़ेगा। अब एक वो चीज आप लोगों को हम बताते हैं क्या, कि निगेटिव जब पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस जब पढ़िएगा तो नॉर्मल भी होता है। और यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस हम आपको नॉर्मल लिख के बता दिए हैं क्या, कि आई हैव नो पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। लेकिन जब आप इसे निगेटिव में बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब सब्जेक्ट आएगा तो डू और डज आ जाता है, फिर नॉट आता है, फिर हैव, फिर उसके बाद अदर वर्ड। पहले पहले जो ग्रामर आप पढ़ते थे, जब हैज हैव का यूज पढ़ते थे तो उसमें ऐसे डू डज का यूज नहीं किया जाता, जैसे ये जो हम आपको सेंटेंस दिए हैं पहले के अनुसार है ना। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो जो है, प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है तो डू डज के साथ यूज किया जाता है, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड है। क्या कि आई हैव नो पेन, कि मेरे पास एक कलम नहीं है ना। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है। सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन वर्तमान के ग्रामर में, प्रेजेंट के ग्रामर में, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो ये यूज किया जाता है, आपको डू और डज का यूज किया जाता है, समझे। तो आप कहिएगा सर डू का यूज कहाँ पे होता है, डज का यूज कहाँ पे होता है। तो जब आप पढ़िएगा क्या, कि ही सी इट, है ना, ही सी इट, ठीक है, और उसके बाद नेम रहेगा, तो इसके साथ क्या होगा, इंट्रोगेटिव में डू का यूज किया जाएगा, ठीक है जी, डू का यूज किया जाएगा। आई के साथ भी क्या हो जाएगा, डू का यूज हो जाएगा। ही सी इट के साथ डू नहीं, डज होगा, थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है, डू नहीं डज होता है। दे के साथ होगा डू, है ना, जब आप पढ़िएगा दे, है ना, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। दे के साथ डू का यूज होगा, लेकिन ही सी इट नेम के साथ डू नहीं, डज का यूज किया जाएगा, समझे इस चीज को। तो मेरे पास क्या है, आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। उसके बाद देखिए दे डू नॉट हैव अ वर्क, दे के साथ किसका बताए हैं, डू का यूज होगा। यू के साथ भी किसका यूज होगा, ठीक है, यू के साथ भी आपको डू का यूज किया जाएगा। क्या, यू डू नॉट हैव सेटिस्फेक्शन, तुम्हें संतुष्टि नहीं है। आई डू नॉट हैव योर नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। ये सारे चीज आप हमेशा क्या करते हैं, बोलते हैं, आप किसी को बोलते हैं ना हिंदी में कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है,
आई डो नॉट हैव योर नंबर, आई डो नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप जो हिंदी में बोलते हैं उसी को इंग्लिश बोलना पड़ता है। और एक बात समझिए, आप हिंदी बोलने के लिए कहीं सीखने नहीं गए थे, उस माहौल में रहे थे। ठीक है जी। तो इंग्लिश भी एक ऐसा है कि आपको थोड़ा सा एक बेसिक ग्रामर का हेल्प लेकर के आप बढ़िया से धारा प्रवाह फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। थोड़ा सा ग्रामर का हेल्प लेना पड़ेगा और धीरे धीरे वो माहौल मिलेगा। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराएंगे बोलने के लिए, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक बताइए, जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट का जरूरत पड़ता है, सीमेंट का जरूरत पड़ता है, गिट्टी का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश बोलने के लिए भले ही पूरा ग्रामर ना पढ़ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा बेसिक ग्रामर, थोड़ा सा वोकेबलरी का जानकारी रखना बहुत ही जरूरी पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो कुछ वोकेबलरी बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस बोले कराएंगे, आपके मुंह से इंग्लिश फटाफट निकलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, यू डो नॉट हैव सेटिस्फेक्शन, तुम्हें संतुष्टि नहीं है। निगेटिव में बताए हैं कि यू के साथ किसका यूज किया जाएगा, फिर डू का यूज किया जाएगा। आई के साथ भी डू का, दे के साथ भी डू का। लेकिन ही सी इट नेम रहेगा तो किसका यूज किया जाएगा, डज का यूज किया जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों को समझना है क्या। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव। अभी तो निगेटिव पढ़े थे, जब निगेटिव पढ़े तो इसके साथ साथ क्या है, इंटरोगेटिव भी पढ़ना जरूरी है। इंटरोगेटिव में होता है क्या, प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन, और इसका जो जवाब आता है यस नो में, है ना। बोलेगा क्या तुम्हारे पास कलम है ना, क्या तुम्हारे पास कलम है, क्या वह बाजार जा रही है। तो बहुत सारा चीज जो है आपको यहाँ पे देखिए क्या है कि डू और डज। जब इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा, फिर अदर वर्ड जो इसके साथ में आता है, अब बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब क्या है कि डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है। डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है। तो अब यहाँ पे जब भी इंट्रोगेटिव यूज कीजिएगा तो समय, क्या तुम्हारे पास समय है, यानी उसके पास जो समय है उस टाइम के बारे में आप पूछ रहे हैं। ठीक है। पहले भी बताए थे कि यू के साथ हैव का यूज किया जाता है, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो यहाँ पे इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, डू का यूज किया जाएगा। ठीक है। डू यू हैव हिज नंबर, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है ना। अब तुम्हारे पास उसका नंबर है, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। आप हर चीज बोल सकते हैं, है ना। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, आई डो नॉट हैव योर नंबर। आप बोलिएगा मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है, आई डो नॉट हैव योर मोबाइल नंबर, आई डो नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है, डू यू हैव हिज नंबर, डू यू हैव हिज नंबर। देखिए कितना आसान है बोलना। ठीक है। तो डू आएगा पहले, उसके बाद फिर यू आएगा, और इसके साथ हैव का यूज किया जाएगा। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट देखिए क्या है, डज योर लैपटॉप हैव सॉन्ग्स, क्या आपके लैपटॉप में क्या है, गाने हैं। तो अब यहाँ पे किसका यूज किया गया है, डज का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, यहाँ पे क्या है, लैपटॉप है ना, लैपटॉप की बात हो रही है किसी एक के बारे में। उसके बाद देखिए क्या है, डू यू हैव टू पेन्स, क्या तुम्हारे पास दो कलम है। जब पुल्लल फॉर्म में जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पुल्लल फॉर्म में एक पेन नहीं दो पेन की बात हो रही है। यू के साथ यहाँ पे किसका यूज किया गया है, डू का। डू यू हैव टू पेन्स, क्या तुम्हारे पास दो कलम है। उसके बाद है डज योर रूम हैव विंडो, क्या तुम्हारे रूम में खिड़कियां हैं। उसके रूम के बारे में बताया जा रहा है, क्या तुम्हारे रूम में खिड़कियां हैं। ठीक है। क्या तुम्हारे रूम में खिड़की नहीं, खिड़कियां हैं, क्योंकि विंडो नहीं, यहाँ पे विंडोज है, समझे। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है डू और डज का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। जब हैज हैव का यूज करें, पहले के जमाने में ऐसा था कि डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा तो डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव, फिर अदर वर्ड। ठीक है। तो बताए हैं डू के साथ किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे यू के साथ डू का यूज किया जाता है। डू यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आप ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हर चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में बोल सकते हैं। इस सब जो भी सेंटेंस आप हिंदी में बोल रहे हैं सबको इंग्लिश में बोला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेसिक हेल्प से। ठीक है। डू यू नॉट हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय नहीं है, क्या तुम्हारे पास समय नहीं है। तो उस समय पे किसका अधिकार है, आप जो किसी को समय दीजिएगा उस टाइम पे तो आपका अधिकार है ना। आप अपने समय को किसी के पीछे मिसयूज कर रहे हैं, है ना, गाना गाने में मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है। किसी को समय दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या किसी के फालतू काम में आप लगे हुए हैं, या सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में लगे हुए हैं, तो उस टाइम पे आपका अधिकार है। आप दे रहे हैं दूसरे को तो वो आपकी मर्जी है ना। डू यू नॉट हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय नहीं है। डज ही नॉट हैव अ हाउस, क्या उसके पास, क्या उसको घर नहीं है। तो बताए हैं ही के साथ जब इंट्रोगेटिव यूज कीजिएगा तो ही के साथ किसका हो जाएगा, यूज डज का यूज हो जाएगा। और पोजीशन की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बताए थे पहले कि ही सी इट होता है तो हैज का यूज होता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव यूज कीजिएगा तो उस सिचुएशन में किसका यूज हो जाएगा, हैव का यूज होगा। जब इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में हैव का यूज किया जाता है।
डज राकेश नॉट हैव सिस्टर, क्या राकेश के पास सिस्टर नहीं है, क्या राकेश को सिस्टर नहीं है। तो क्या है, राकेश यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए डज का यूज किया जाएगा, और पोजीशन की बात हो रही है तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हैव का यूज किया जाएगा। समझे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, डू भी आएगा, डज भी आएगा, और उस सिचुएशन में हैव का यूज किया जाता है। डज योर मोबाइल नॉट हैव अ गेम, क्या तुम्हारे मोबाइल में गेम नहीं है, क्या तुम्हारे मोबाइल में गेम नहीं है। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे, क्या आपके पास 5 रुपये हैं, ये जो सेंटेंस है, क्या आपके पास 5 रुपये है, ये आपको लोग कमेंट करके बताइएगा। जो रूल बताया गया है इस रूल पे आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, क्या आपके पास 5 रुपये नहीं है। समझे, इस चीज को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। लगातार अभी मिलेगा आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे, और अपना जो सेंटर है यहाँ पे कहाँ पे, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, पटना में है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इंग्लिश सीख सकते हैं। तैयारी बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, हर चीज का कराया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है आपको स्पोकन का है। ठीक है, चाहे आप 11th-12th का तैयारी कर रहे हो या स्पोकन इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हो, तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। जो पढ़ने वाला है उसे भी आप बोल दीजिए देखने के लिए, थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और हम आपको बोलते हैं आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। फिर मिलते हैं हैज हैव का पार्ट थर्ड, है ना, हैज हैव का पार्ट थर्ड। जैसे आप बोलते हैं ना इंग्लिश में, मैं यह काम कर चुका हूँ, क्या तुम पढ़ चुके हो, तो इस सब टाइप का जो भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे हैज हैव का पार्ट थर्ड। पार्ट 1 पढ़ाए थे, पार्ट 2 है, ये पार्ट थर्ड है। फिर आप लोगों को शैल विल का यूज बताया जाएगा। इसलिए अगर लगातार आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे जरूर बने रहिए। थैंक यू।